नमस्कार बहनों, हल षष्ठी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। हल षष्ठी व्रत के उपलक्ष्य में आज हम सब माता हल षष्ठी की कहानी को सुनेंगे। आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। कहानी सुनने से पहले आप अपने हाथ में महुआ, फूल और चावल ले लें तथा कहानी का श्रवण करें। कहानी समाप्त होने के बाद इस सारी सामग्री को जो पूजा का स्थान है वहाँ पर रख दें। बोलिए षष्ठी माता की जय। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत ही समीप था, लेकिन उसे अपने दूध और दही बेचने की चिंता थी। ऐसी चिंता से वह अपना घड़ा उठा करके बेचने को चल दी, क्योंकि उसे भय था कि अगर उसने पुत्र को जन्म दिया तब वह अपना दूध दही नहीं बेच पाएगी। रास्ते में उसकी प्रसव पीड़ा तेज हो गई। फिर वह झरबेरी की झाड़ियों के पीछे जाकर बैठ गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को वहाँ पर कपड़े में लिटा करके वह अपनी दूध दही की मटकी को लेकर पास के गांव में बेचने को चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। सीधे साधे गांव वालों को मिश्रित दूध जो कि गाय और भैंस का मिला हुआ था, उसने यह बता करके बेच दिया कि यह केवल भैंस का दूध है। इधर जिस झरबेरी की झाड़ियों में वह अपने बच्चे को छोड़ करके गई थी, वहाँ पर एक किसान हल जोत रहा था। हल का फल बच्चे के पेट में लग गया और पेट फट गया। इससे बहुत सारा खून निकलने लगा। वह किसान बहुत ही भयभीत हो गया। फिर उसने बहुत ही हिम्मत करके झरबेरी की झाड़ियों से कांटे ले करके उसके पेट को उसने सिल दिया और बच्चे को वहीं छोड़ करके चला गया। जब वापस ग्वालिन वहां आई तो उसने बच्चे को मरा हुआ पाया। यह देख करके उसे समझते देर न लगी कि उसने जो पाप किया है उसी का फल उसको प्राप्त हुआ। फिर वह वापस उसी गांव में गई और अपने पाप का प्रायश्चित करने के उद्देश्य से उसने सभी से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके अपनी गलती को बताया और उसने कहा कि मैंने जो दूध आपको दिया था वह गाय और भैंस दोनों का मिश्रित दूध था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। मुझे मेरे किए का फल मिल गया है। मेरा बेटा मर चुका है। समस्त माताएं जिन्होंने व्रत धारण किया था उन्हें बहुत ही दया आ गई और उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और साथ में आशीर्वाद भी दिया। जब वह वापस अपने बच्चे के पास आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित हो चुका था। यह देखकर ग्वालिन बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और उसने हरछठ माता को बहुत सारा धन्यवाद दिया। इसके बाद से उसने झूठ बोलने को पाप के समान समझ करके आगे से कभी भी झूठ न बोलने का प्रण किया और उसने माता को धन्यवाद देते हुए यह व्रत धारण करने का भी प्रण किया। बोलिए हरछठ माता की जय। बहनों, माताओं, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी और आपने व्रत धारण किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।